तो क्वेश्चन ये है कि ये इन्फिनिट वायर है, एट अ डिस्टेंस आर फील्ड निकालो। अब बोलोगे ये तो क्वेश्चन करा चुके हो, क्वेश्चन क्या तो थ्योरी है, गॉस लॉ में पढ़ाया था। नहीं, लेकिन ये बिना गॉस लॉ के करना है, ठीक है, बिना गॉस लॉ के करना है। तो कैसे करोगे? तो जब भी अटको क्या देखोगे, ये लैम्डा है, ठीक है, आर पे दिया हुआ है, कहीं भी सेंटर मान लो, कुछ भी कर लो। क्या करोगे? एक्स पे जाओगे, लैम्डा सॉरी dx लोगे, चार्ज होगा उस पर लैम्डा dx, है ना। उतना ही डिस्टेंस x नीचे आओगे, लैम्डा dx। फील्ड देखोगे क्या है, ये भी फील्ड देखोगे, ये एंगल थीटा है तो बायसिमेट्री भी एंगल थीटा होगा, डिस्टेंस r था, ठीक है। तो ये थीटा, ये सपोज E है, ये भी E होगा, तो जो E साइन थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा ना, E साइन थीटा कैंसिल, और E कॉस थीटा आपस में रीइंफोर्स हो जाएगा। पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट है, तो E कॉस थीटा फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, ये हमें गॉस लॉ से भी कंफर्म हो गया था, ठीक। अब ये E है क्या? E है K लैम्डा सॉरी x नहीं है, सॉरी यार, लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम लोग सिर्फ E का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग डायरेक्शन को डील कर चुके हैं। ये मैं 10 बार बता चुका हूँ कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय यदि आपने डायरेक्शन को पहले ही देख लिया या उससे डील कर लिया तो फिर मैग्नीट्यूड निकालो और जे आराम देंगे, ठीक है। तो लैम्डा dx और ये डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा E। मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा से। अब पता है यहाँ से हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से ले जा सकते हैं, या तो हम इसको x में डील करें या हम इसको थीटा में डील करें। देखो तो आंसर दोनों से सेम आएगा। x में डील करोगे बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन ही करना है, जब ऐसे ऐसे हर एक पार्ट को लेते जाओगे तो इंटीग्रेशन ही करना है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, x हमने 0 से लिया इन्फिनिटी तक, इन्हें जब इसकी लिमिट डालोगे तो 0 से इन्फिनिटी कुछ कुछ टर्म ब्ला 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 आएंगी और ये dx होगा, ठीक है। या फिर इसी की जगह थीटा में डील कर लो और क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, हाँ x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, dx क्या हो जाएगा, r तो कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये एक्चुअली दोनों तरीके हैं, लेकिन जैसे किसी ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो और उसको दिक्कत होती हो तो उसके लिए मतलब ये भी एक तरीका है। तो ये 2k लैम्डा क्या dx की जगह क्या आ जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, 2k लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इतना डील हुआ इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुआ, 2k लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, अपोजिट होता है सेक थीटा बचा, नीचे से क्या बचा, आर स्क्वायर कॉमन लेके देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने,
सेक स्क्वायर थीटा, और ये आ गया डी थीटा इज इक्वल टू 2k लैम्डा आर, इसको आर को नीचे ले आओ, और ये एक सेक स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा, ठीक है। सेक थीटा को ऊपर ले जाओ, कॉस थीटा डी थीटा। अब एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंपल हो गया, उस समय भी हो जाता लेकिन ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। इसको किया मैंने इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट थीटा, देखो मैंने एक्चुअली 2e cos थीटा जैसे ही लिया ना, तो मैंने ये भी डील कर लिया। यदि मैं इसको खाली e cos थीटा लेके ट्रीट करता तो मुझे पूरा लेना पड़ता, लेकिन मैंने 2e cos थीटा लेने, मैंने इसको भी डील कर लिया। तो मुझे अब खाली यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो थीटा क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, बढ़ते 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 एट द मैक्स π/2 उसकी लिमिट होगी। समझ लो π/2, यहाँ से π/2 यानी इन्फिनिटी जाएगा सीधा। तो इसको सॉल्व किया, 2k लैम्डा बाय आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन थीटा, लिमिट डाली 0 से π/2, क्या आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, या यही क्या होता है, k को लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिख रहा है कि नहीं, इंटू लैम्डा बाय आर। तो ये 1/2 कट गया, क्या होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो हम बिना गॉस ले, लेकिन ये देखो गॉस लॉ से न करने का भुगतान कितना बड़ा होता है, इतना करना पड़ता है यदि गॉस लॉ नहीं होता तो, ठीक। अब तो ये देखा ना आपने कितना, मतलब हो तो जाते क्वेश्चन शायद गॉस लॉ से, लेकिन पता है गॉस लॉ ज़रूरी है। ये स्फीयर का क्वेश्चन होता तो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो r, थीटा, z में डील करते हैं, या एक्चुअली r, थीटा, फाई में डील करते हैं, उनमें जाना होता है। या आप पढ़ोगे शायद केमिस्ट्री में पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि फिर ऐसे होके तब होता, और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता। इसलिए थैंक्स टू गॉस लॉ कि हम लोग आसानी से फील्ड कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेसिक डायपोल दिया है, +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम, अरे सॉरी डायरेक्शन गलत हो गई, प्लस माइनस, ठीक है। एक एक करके डील करते आते हैं। डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर, बताओ P क्या होगा, यानी डायपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू डी। ये सपोज एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन मान लो, Q इंटू डी कितना होगा 10 माइक्रोकूलम इंटू 1 मीटर, 10⁻⁻5 कूलम मीटर, ठीक है। ये बेसिकली वार्म अप था, ठीक है। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो E का क्या बताया था, 2kp ऑन द एक्सिस क्या होती है 2kp, ये P वेक्टर है, ये मतलब बिकॉज डायरेक्शन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, तो और कहीं से तो आएगी नहीं डायरेक्शन, r3। तो 2 9 10⁻9 इंटू P क्या निकाला 10⁻⁻5, डायरेक्शन क्या है ये है
आर क्यूब, आर क्या बोला था 2 मीटर, 2 × 2 × 2 कैंसिल, तो ये जो भी आएगा 9/4 10⁴ डायरेक्शन आई कैप बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर अबव क्या होती थी, के पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल सॉरी के पी बाय आर क्यूब, तो क्या होगी के इंटू 9 × 10⁹, पी क्या दिया हुआ है 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय आर क्यूब 8, तो 9/8 × 10⁴ कूलम मीटर, ठीक। अब शुरू करते हैं, फॉर्मूला रिवाइज हो गए। अब आगे डायपोल ऐसा दिया हुआ है, ये 5 कूलम मीटर है, ये 10 कूलम मीटर है। फील्ड यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पर मतलब ये 2 मीटर सपोज, या 20 मीटर मान लो, ये भी 20 मीटर मान लो, या 10 मीटर मान लो, 40 मीटर मान लो, ठीक है। फील्ड फाइंड करो, कैसे करोगे, तो एक एक डायपोल से एक एक बार में निपटना पड़ेगा। इस डायपोल का, या मैं ठीक है इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये है वैल्यू भी इसकी 5 कर दी। इस डायपोल का इधर और इधर फील्ड जल्दी से लिखते हैं, क्या होगी, इधर फील्ड ये इस डायपोल की, ओह सॉरी, एक्चुअली पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस के पी बाई आर क्यूब होगा, वो हमने खाली मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन उसकी माइनस के पी बाई आर क्यूब होगी, तो ये गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सॉरी गलती तो मुझसे हुई थी, बट ठीक है। तो इसकी वजह से पहले देखा, या इसकी वजह से देखते हैं, तो क्या होगा 2 × k × 10/r³ 20³ ठीक है, ये हुआ। इसकी वजह से फील्ड इधर पर, इसकी वजह से फील्ड इधर कितनी होगी, इधर कितनी k × p 10/40³। अबे रेड वाले डायपोल के उससे आ जाओ, रेड वाले डायपोल की वजह से इधर कितनी फील्ड होगी, तो एक्चुअली इसका एक्सिस ये है, तो इस डायरेक्शन में फील्ड होगी कितनी 2 × k × 5/40³ इधर। इसकी वजह से इधर फील्ड कितनी होगी, ब्लू की वजह से ऐसी थी, इसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में होगी कितनी k × 5/20³ ठीक। तो ये आ गया, तो इसकी मतलब कुछ यहाँ पे ऐसी फील्ड होगी, इसकी वजह से कुछ ऐसी फील्ड होगी, वह मैग्नीट्यूड देख सकते हो ठीक। ठीक है।